जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, तो उनका भी प्रणाम मंत्र बोलना ही चाहिए हमें। सो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। यस माता जी, रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सौरभ प्रभु स्क्रीन शेयरिंग कर दीजिएगा। यस। विषया निवि निवि विषया विन निवि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य: जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो, तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित्तः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं: यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धाम अन्युद्यतं रन्तुमासित तदवधीवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवई
मनः कृष्ण पदारविन्दयोः वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता, तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयोर वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथयोदये मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तदभृत्य गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते पादौ हरेः क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पावों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेगी, तो वे निश्चय ही भौतिकवाद में लगना चाहेगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना।
शिव ध्यानमग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तात्पर्य: श्रील रूप गोस्वामी ने हमें यह आदेश दिया है, प्रापश्चिकतया बुद्धया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। कृष्ण भावनामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से रहित हैं, वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते हैं। फलतः वे भवबंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। उनका तथाकथित वैराग्य फल्गु अर्थात गौण कहलाता है। इसके विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जाए, फलतः वह भौतिक चेतना का शिकार नहीं होता। उदाहरणार्थ, निर्विशेषवादी के अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है। किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है उसे वे खाते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है और अधः पतन का कोई संकट नहीं रहता। भक्त कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलन से वह भवकूप में पुनः आ गिरता है। कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंच जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं मिलता। राग द्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिंद्रिय ईश्वरण आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। प्रसादे सर्व दुखानां
हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसोषु बुद्धि परवतिष्ठते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। हरे नास्ति कृष्ण। बुद्धि। हरे थैंक यू कृष्ण। सो मच माता जी, यहीं तक पढ़ना था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो विद्या माता हरे जी बहुत अच्छे से रीड किया आपने। 59 धन्यवाद। से हम लोगों ने 65 तक 7 वर्सेस जो है 7 श्लोक हमने रीड किए। और हर एक श्लोक ये ऐसे हैं कि हर एक वर्ष पे एक एक दिन क्लास हो सकती। इतने इम्पोर्टेंट ये बेसिकली कंक्लूजन्स हैं ये। और आप देखेंगे स्टार्टिंग से ही प्रभुपाद जी इसमें यही कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत का टेस्ट नहीं लग जाता तब तक उसके लिए दूसरा टेस्ट जो छोड़ना है वो असंभव है। और जो दूसरे रूप से प्रयास करते हैं वो विफल भी हो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में रुचि के स्तर तक पहुंचने की बात की जा रही है। और रुचि का स्तर जो है वो प्राप्त कर लिया व्यक्ति, उससे होगा क्या उसके बाद? उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो पीछे नहीं आएगा, वो उसमें आगे रहेगा। तो ये एक्चुअल में कौन सी रुचि है? यहाँ तो हम कोई एक खेल भी खेलते हैं तो उसमें भी रुचिकर हो जाते हैं, उसमें भी हमारी रुचि आने लगती। तो किस रुचि के विषय में बताया जा रहा है? तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बहुत महान आचार्य हैं। आ, और उन्होंने एक पुस्तक माधुर्य कादम्बिनी, उसमें भक्ति के अलग अलग स्टेजेस बताए। जैसे नवदा भक्ति हम लोग जानते हैं, भक्ति के अलग अलग प्रोसेस, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये हमने सुना है। वैसी भक्ति के 9 स्टेजेस, जिसमें से पहला है अदो श्रद्धा। थोड़ा सा फेथ रिक्वायर्ड है स्टार्टिंग में। उस फेथ से, उस श्रद्धा से हमें क्या मिलता है? साधु संग, भक्तों का संग मिलता है। जैसे ही भक्तों के संग में आते हैं क्या स्टार्ट होता है? भजन क्रिया। भक्तों से जैसे ही मिलेंगे वो यही बोलेंगे, हरे कृष्णा, एक माला जपना शुरू करिए। वो क्यों कहते हैं? ये भजन क्रिया, ये नेक्स्ट प्रोसेस है जो व्यक्ति को अपना, ये भजन क्रिया करने से, जब हम अपना जप जो है अच्छे से करते हैं, उससे अनर्थ निवृत्ति होती। अनर्थ निवृत्ति का मतलब है हमारे हृदय में जो अलग अलग अनर्थ बसे हुए हैं पुराने कर्मों के वजह से, इम्प्रेशंस, संस्कार जो हमारे हेड में पड़े हुए हैं, वो धीरे 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 दाग जो है वो साफ होते चले जाते हैं। और वो दाग दाग किससे साफ होते हैं? वॉशिंग पाउडर निरमा से नहीं, भगवान के हरि नाम से। जितना हम हरि नाम लेते रहेंगे, कभी कभी दाग जो है बहुत जिद्दी रहते हैं, उन्हें ज्यादा समय तक डिटर्जेंट में गला के रखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय हरि नाम हम लेते हैं, उसके बाद फिर वो हटते हैं। और उसके बाद एक स्टेज आती है जिसे कहते हैं निष्ठा। निष्ठा वो स्टेज आता है कि अब थोड़ा जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज क्रॉस होके अब थोड़ा स्टेडी हो गई चीजें, स्थिर हो गई। और निष्ठा के बाद का जो स्टेज है वो है रुचि। अब आपको रुचि आने लगती। तो बेसिकली इसे एक पहाड़ के समान बताया गया। पहले जब हम पहाड़ चढ़ रहे हैं, ये चढ़ाई है, तो काफी मेहनत लगती है हमें। लेकिन जैसे ये स्टेज पहुंच जाते हैं, ये स्टेज रुचि का, पीक पे, टॉप, उसके बाद फिर ढलान है। उसके बाद बहुत आसान है, आसक्ति भाव और प्रेम जो है वो और इजीली हो जाता। तो बेसिकली निष्ठा एंड रुचि, ये जो टॉप में पहुंचना है, फिर वहां से नीचे नहीं आ रहे हैं। जिस पहाड़ के उदाहरण के हिसाब से, कि जैसे पहाड़ को चढ़ना आसान होता है, फिर चढ़ने में मुश्किल होती है लेकिन उतरना आसान होता है, उस हिसाब से दूसरे पार अगर हमें जाना है तो आसक्ति भाव और जो प्रेम है भगवान के प्रति वो और बहुत अच्छे से हो पाता है। तो बहुत से अनेक उदाहरण दिए शिला प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने बताया कि अन्य दूसरे मार्गों से बहुत से लोगों ने प्रयास किया। उनमें से एक सबसे एपिक एग्जाम्पल है विश्वामित्र मुनि, जो कि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के साथ राजा कौशिक थे। एक गाय के पीछे लड़ाई हुई कि भाई ये हमारे पास होनी चाहिए। और जब वशिष्ठ मुनि ने अपने ब्रह्म तेज से उन्हें हरा दिया, वो क्षत्रिय थे, बहुत बलवान थे, लेकिन ब्रह्म तेज के आगे नहीं टिक पाए। तब उन्हें समझ में आया कि हाँ भाई, मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना है। और वो भी तपस्या में लग जाते हैं।
और तपस्या में लगे थे, और मेनका आई, उसमें फंस गए, फिर रंभा आई। तो ये सारी विधियां जो हैं उसमें क्या होता है, व्यक्ति खुद के माध्यम से प्रयास करता है इन सब चीजों में विजय पाने से। और इसी का जस्ट दूसरा उदाहरण, जो जिनका उदाहरण भी हमने आज अपने परपट जो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, श्रीला हरिदास ठाकुर स्वयं माया देवी अवतरित हुई, माया देवी आई। माया देवी का आ जाना बहुत बड़ी बात होता है, मतलब सारे एग्जामों को पार कर दिया गया ऐसा है, टॉप मोस्ट एग्जाम अगर कोई ले। वरना हम लोग, हम जैसे जो जीव हैं उनके लिए तो नॉर्मल सा एक कुछ रील और शॉर्ट और यही भेज दें तो दिग्भ्रमित हो जाते हैं आज के जीव। तो हरिदास ठाकुर के लिए तो स्वयं माया देवी अवतार लेके आई। और वो किसमें, हरिदास ठाकुर क्या करते थे, 192 माला करते थे प्रतिदिन, 192 राउंड्स। 192 माला मतलब 22 घंटे जब मिनिमम। तो चैंटिंग उनकी चल रही थी, जब चल रहा है उनका, माला चल रहा है। अब क्या बोल रहे हैं उनको, माया देवी अप्रोच कर रही है और वो क्या कहते हैं, आप जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरा जब बाकी है। और वो क्या करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। फिर माया देवी बोल रही, बोले अरे रुकिए रुकिए, मेरा जब बाकी है, मेरा जब पूरा नहीं हो पाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते करते 3 दिन प्रयास किया और नहीं संभव हो पाया। और माया देवी मान गए कि हाँ, जो हरिदास ठाकुर है वो सच में भगवान के शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करें। तो जो माया देवी को भी दीक्षित कर सकते हैं वो शिला हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर को ये जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ से आया, भगवान के नाम से। तो और दूसरा कोई उपाय नहीं। जो हमने आज इतना इंपॉर्टेंट श्लोक जो है 62 नंबर 2.62, ध्यायतो विषयान पुंसा सिंगस्ते उपजायते संजात संजायते काम काम क्रोधत विजायते, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट। और ये आप देखिए कैसे इंद्र विषयों के चिंतन करने से, हमें और कुछ नहीं करना है, बस उनके चिंतन करने से ही जो है हम उसमें फंस जाते हैं। और वो अगर पूर्ण नहीं होती तो फिर क्रोध आता है। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी वो बंदर की, कि भाई एक दिन व्रत रखा उसने, और आज तो निर्जल फास्टिंग रह लिया उसने। अब सोचा अब क्या करें भाई, कल कल तो खाना है कुछ ना कुछ। उसका मन उसको बोलने लगे, कल भाई इतना थक जाओगे, निर्जल फास्टिंग कर रहे हो तुम, तो कल अब शक्ति नहीं रहेगी तुम्हारे अंदर, आज ही फल इकट्ठा कर लो। तो देखिए वो इंद्रिय भोग का विचार ही जो आया, उसने फल इकट्ठा करने में लग गया और थक गया। अब सोचा देखो तुम इतने थक गए हो कि कल क्या है, इन सबको छील भी नहीं पाओगे। तो छीलने लगा, जैसे छील रहा है उसे कि सुगंध आ रही। बोले कल तो चबाना भी मुश्किल हो जाएगा, कैसे चबाओगे, इतने थक जाओगे। तो क्या किया, बोला चबा के रख लेता हूँ, उटक कर लूंगा मैं उसे। और जैसे ही चबा के रखे, जहां चबाए जो रस अंदर गया, उसके बाद काहे का व्रत और काहे का क्या। तो हमारी भी स्थिति यही है। हम यही सोचने लगते हैं कि हाँ भाई थोड़ा सा सोच लेने में क्या जाएगा। तो कोई भी इंजॉयमेंट जो कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है वो हमें नहीं करना है। और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं कि जीवन में कुछ भी छोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लोग डिस्को में जाके नाचते हैं, हम आरती में नाचते हैं। लोग कॉन्सर्ट में जाते हैं, हम लोग कीर्तन सुनते हैं। लोग पार्टी कर रहे हैं, अपन लोग प्रसाद ले रहे हैं। लोग अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं, अपन उत्सव मनाते हैं भगवान के। तो हर एक चीज जो हम पहले कर रहे थे वो सब कुछ भगवान की सेवा में कर सकते हैं। बस ये चेंज करना है कि इसके भोक्ता हम नहीं, भगवान। भोजन में जो भी हम ग्रहण कर रहे थे सब कुछ अब वो ऐसा बना लें कि हम भगवान को भोग लगा सकें और सब कुछ हम खा सकते। भगवान तो इतना कृपावान है कि हमारे लिए पिज्जा बर्गर भी खा लेते हैं। आप मायापुर जाएंगे तो भगवान को पिज्जा बर्गर सब आपको महाप्रसाद स्टॉल में मिलेगा। तो इतने कृपावान है भगवान कि कुछ भी चीज त्यागने की जरूरत नहीं है, बस वो कृष्ण को अर्पित करके। और ये जो दूसरा स्टोरी जो है आया अम्बरीश महाराज का, इतने अच्छे से बताया गया है कि राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान के चरण और अविंद पे, अपने हाथ भगवान का मंदिर साफ करने में, ऐसा करके सारी एक एक इंद्रियां जो है वो भगवान की सेवा में लगाई। और इसके चलते वो शुद्ध हो गए। और वहीं दुर्वासा मुनि, जो कि शिवांश थे, शिव जी के ही इनकारनेशन थे। और दुर्वासा मुनि जो हैं वो
अम्बरीश महाराज के पास आए और 1 साल से व्रत रह रहे थे वो एकादशी का। एकादशी का व्रत का पारण, वो भी निर्जल फास्टिंग जो है कर रहे थे। असंभव सी स्थिति थी। आज उनका व्रत खोलने का समय था, पारण का समय बीता जा रहा है। उससे जस्ट थोड़ी देर पहले दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने बोला कि भाई मैं स्नान करने जा रहा हूँ, फिर साथ में व्रत जो है वो खोलेंगे। तो अब दुर्वासा मुनि तो परीक्षा ले रहे थे अम्बरीश महाराज। अब यहाँ पारण का समय जो है, एकादशी व्रत करने का जितना महत्व है उससे ज्यादा कहीं अधिक महत्व है उसका व्रत समय से खोलना। इसलिए आप देखेंगे हम लोग मैसेज में जब भी डालते हैं एकादशी का व्रत का समय डालते हैं और व्रत खोलने का समय डालते हैं, उस दौरान कुछ ना कुछ भगवान का अन्न प्रसाद वगैरह लेके अपना व्रत जो है वो खोलना चाहिए। अब ऐसी अवस्था में क्या करें, कोई साधु आए हैं अभी, कैसे करेंगे? तो अब उन्होंने क्या किया कि जो ब्राह्मण थे उनकी सभा में उनसे पूछा। उन्होंने बोला देखिए, जल जो है, शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि जल भगवान का चरणामृत अगर आप ग्रहण करेंगे तो उससे व्रत खुल भी जाएगा और नहीं भी खुलेगा, क्योंकि निर्जल फास्टिंग कर रहे हैं तो जल से ही व्रत खुल जाएगा। तो उन्होंने एक बूंद चरणामृत का बस स्पर्श किया, उतने में दुर्वासा मुनि को पता चल गया और वो अपने जटाओं से उन्होंने एक राक्षस उत्पन्न किया और अम्बरीश महाराज के प्रति उसको छोड़ दिया कि जाओ उनकी हत्या करके आओ। और अम्बरीश महाराज के पास वो जैसे ही राक्षस जो है वो पहुंचा, भगवान के भक्त अनकंडीशनल गारंटी दे के रखे अपने भक्तों को। सुदर्शन को पहले ही बोल के रखें कि मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है, जब मेरे भक्तों पे कष्ट आए डायरेक्ट फायर, तुरंत निकल लेना। तो वो तो सुदर्शन चक्र जो है वो एकदम राक्षस जो है उसको दौड़ाने लगा। और ये नियम ये होता है कि जिसने भी ऐसे राक्षस है कि जिनको छोड़ा है, अगर वो अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया तो जिसने छोड़ा है उसको हिट करेगा। तो अब वो दुर्वासा मुनि के पीछे भी भाग रहा है और सुदर्शन चक्र जो है वो भी पीछे भाग रहे हैं। अब दुर्वासा मुनि जो भागे एकदम धोती उठा के दौड़ रहे हैं, बस ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी से बोले पूरा ब्रह्मांड आपका, आप रक्षा करिए। बोले मेरे बस का नहीं है सुदर्शन को रोक पाना, असंभव। शिव जी के पास गए, बोले भाई मैं तो आपका अंश हूँ, आप तो बचाइए मुझे। बोले काम तुमने कंस वाला किया है, अंशों तो क्या करूं मैं, लिख लो यहाँ से वरना मेरा कैलाश भी खत्म हो जाए। अब भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और भगवान ने बोला कि नहीं, मेरे भक्तों के प्रति जिसने अपराध किए हैं वही अगर क्षमा करेंगे तो ही ये सुदर्शन वापस जाएगा, वरना असंभव है। और दुर्वासा मुनि जो है दौड़ते दौड़ते गए और गिड़गिड़ा के और अम्बरीश महाराज के चरणों में गिर गए। और अम्बरीश महाराज अब ऐसा नहीं कि हाँ बेटा समझ में आ गया ना कौन हूं मैं। भक्त का लक्षण क्या है, वो हमेशा विनम्र रहे। वो उनके चरणों में गिर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे व्रत नहीं खोलना चाहिए था, मैं मूर्ख हूँ, ज्ञानी हूँ, मुझे जैसा सजेस्ट किया गया मैंने ऐसा कर लिया। बोले नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, क्षमा। और सुदर्शन को क्या बोल रहे हैं, अगर एक क्षण भी मैं आपकी सेवा में भगवान लगा हूं तो ये सुदर्शन जो है आप वापस ले लीजिए। जिनका पूरा जीवन सर्वस्व जो है वो भगवान के ऊपर निक्षावर है, वो क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि अब मेरा आदेश है सुदर्शन तुम चले जाओ, नहीं, अगर एक क्षण भी मैं सेवा में लगा हूं तो ये भगवान के भक्तों का भाव है। और यही यही दिखा देता है कि हाँ क्यों भगवान के भक्त इतने वैष्णव जो है वो ब्राह्मण और इनसे सबसे ऊपर है वैष्णव जो है। तो इस लीला से ये समझ में आया, आज प्रभुपाद जी ने इसी का एग्जाम्पल दिया कि भक्ति से एक्चुअल में क्या प्राप्त हो सकता है, हरे हरे कृष्ण महामंत्र से एक्चुअल में क्या प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए हमें प्रयास ये करना है कि अपने जीवन में हर जगह बस कृष्ण को घुसा देना है। जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, हम बस भगवान को घुसा दे अपने जीवन में और ये हरे कृष्ण महामंत्र लेते रहे। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारी इंद्रियां जो है वो प्यूरिफाइड हो गई और कब हम भक्त बन गए। तो इसलिए ये प्रयास जो है ये बहुत हाई रिटर्न प्रयास है, तो हमें बिल्कुल प्रयास करना है कि इसमें हम लगे रहें। अदरवाइज जस्ट लास्ट 10 सेकेंड्स लेट हो गया थोड़ा सा, लेकिन वर्सेस ज्यादा लिए थे हम। तो ये काम जो है वो हमें अगर फुलफिल नहीं हुआ तो क्रोध आता है, क्रोध के बाद उसी से मोह उत्पन्न होता है, मोह से पूरी हमारी स्मरण शक्ति जो है, इतना हमने सब अध्ययन किया वो सब कुछ खत्म हो जाता है और उससे हमारी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। और फाल्गु वैराग्य के पीछे नहीं पड़ना है। फाल्गु वैराग्य मतलब भोग त्याग की फिलॉसफी। 100 रसगुल्ले एक बार में खा लिए और उसके बाद उल्टी आएगी और उसके बाद व्यक्ति सोचेगा आज के बाद जीवन में कभी रसगुल्ले नहीं खाओ। वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक ऐसा सोच सकता है, फिर उसके बाद गुलाब जामुन का जब खुशबू से आएगी तो बोलेगा हाँ एक बार खा ही लेते। तो ये भोग त्याग जो है ये परमानेंट सिस्टम नहीं है। प्रभुपाद जी बोल भी रहे थे तात्पर्य में कि अग्नि में अगर तेल डालो तो थोड़े समय के लिए अग्नि कम होती दिखती है, लेकिन जैसे ही वो तेल जलने लगता है तो वो अग्नि और बढ़ जाती। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि ये जो विधि बताई गई है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना,
यही विधि जो है उसका हम पालन करें। श्रीमद् भगवत गीता की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कल नेक्स्ट 7 वर्सेस हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी डिवोटीज अटेंड करें, बहुत और एसेंशियल पार्ट है इसका जो। एक बार जगन्नाथ रथ यात्रा की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। धन्यवाद।